तो इन छात्रों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं क्लास टेंथ की साइंस का जो फर्स्ट लेसन है, जिसका भौतिक विज्ञान का जो फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन में बात करते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश, देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो क्या है, जो हमें किसी वस्तु को क्या करती है, देखने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, क्या करती है, सहायता करती है। तो कैसे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है? देखिए, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जैसे ये मेरी शर्ट है, ये क्या है, सफेद और काली है। तो क्या होता है, जब प्रकाश इस पर क्या होता है, पड़ता है, तो जो प्रकाश के, आपको पता है कि प्रकाश में कई रंग होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं, रंग होते हैं। वो क्या होता है, सारे रंग क्या होते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं। और ऑब्जर्व हो जाने के बाद सफेद और सिर्फ क्या है, सफेद और काले रंग का प्रकाश क्या होता है, इससे पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर के, यानी परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ता है और हम क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो प्रकाश किरण वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है और हम वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु पर पड़ता है तो क्या होता है, प्रकाश की किरण परावर्तित होती है और हमारी आंखों पर पड़ता है और हम क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। तो ये रहा प्रकाश। अब बात करते हैं प्रकाश के स्रोत क्या है। प्रकाश के स्रोत, देखिए प्रकाश प्राप्त करने के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है दीप्त वस्तुएं, एक होता है अदीप्त वस्तुएं। क्या है? पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वह वस्तु जो क्या करती है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। वह वस्तु जो क्या करती है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में है सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, और क्या है, तारे हो गए। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी दीप्त प्रकाश स्रोत हो गए। ठीक है, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, वह वस्तु जो प्रकाश तो स्वयं उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, चमकती है, उसे बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। कि वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश
उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया जैसे चंद्रमा, एग्जाम्पल में क्या है, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा हो गया, और क्या है, कांच हो गया। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी प्रकाश के अदीप्त स्रोत होते हैं। तो ये रही बात प्रकाश के स्रोत। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण, तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्वयं में क्या होता है, अदृश्य होता है, परंतु यह क्या करता है, दूसरी वस्तु को क्या करता है, देखने में मदद करता है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश स्वयं में क्या है, अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, स्वयं में अदृश्य होता है। आप प्रकाश को आप देख नहीं सकते, बल्कि यह जिस पर पड़ता है उस वस्तु को क्या करते हैं, आप देख सकते हैं। यह जिस वस्तु पर पड़ता है उस वस्तु को हम देख सकते हैं। उस वस्तु को क्या होते हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है, अदृश्य होता है। दूसरा, प्रकाश सदैव क्या होता है, सीधे पथ पर क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, जहां भी पड़ेगा, वो जहां भी आएगा, वो क्या होगा, वो सीधे वस्तु पर क्या होगा, वो गमन करेगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तीसरा अगला क्या है कि इसकी चाल जो है, अच्छा ये बात और है कि प्रकाश जो होता है वो सिर्फ पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, गमन कर सकता है, अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता है। तो प्रकाश सिर्फ पारदर्शी माध्यम में ही गमन कर सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और इसकी चाल जो है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग हो सकती है। प्रकाश की चाल भिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है,
भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि गैस में या कहें कि वातावरण में, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, निर्वात में क्या होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला 7वां नंबर कि चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है। चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है। ये सभी क्या है, प्रकाश के गुण हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम पर कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाश के माध्यम, देखिए तो ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है पारदर्शक, दूसरा है अपारदर्शक, और तीसरा क्या है, पराभाषी। क्या होता है, पराभाषी। ठीक है, तो पारदर्शक क्या होता है, जो क्या करता है, वह वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश को क्या करती हैं, जाने देती हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शक बोलते हैं। वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को क्या करती हैं, जाने देती हैं। प्रकाश को क्या करती हैं, जाने देती हैं। उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शक बोलते हैं। जैसे वायु, ठीक है, गैस और क्या, निर्वात, ये क्या होते हैं, ये पारदर्शक होते हैं। अपारदर्शक क्या होते हैं, वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को क्या करती हैं, जाने नहीं देती हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, जैसे लकड़ी हो गया। ठीक है, लकड़ी हो गया, और क्या हो सकता है, लकड़ी, लोहा आदि। ठीक है, ये क्या होता है, ये पारदर्शिक होते हैं। ठीक है, पराभाषी क्या होते हैं, पराभाषी वह वस्तु होती है जो प्रकाश को तो अपने अंदर से जाने देती है, परंतु पूर्णतः जाने नहीं देती। कुछ भाग को क्या कर लेती हैं, रोक लेती है, मतलब आंशिक रूप से क्या करती हैं, पार कर पाते हैं। वह वस्तु जो प्रकाश को आंशिक रूप से ही
रूप से ही अपने से होकर जाने देती है, अपने से होकर जाने देती है। ठीक है, क्या होता है, प्रकाश को अपने से होकर जाने देती है। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे गंदा पानी, गंदा पानी, ठीक है, गंदा पानी हो गया, कांच हो गया, या कहो खुरदुरा कांच, खुरदुरा कांच, खुरदुरा कांच, और क्या हो गया, बस इतना ही। तो ये रहा प्रकाश के माध्यम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण क्या होती है कि जब कोई प्रकाश क्या होता है सीधी रेखा में, या क्या होता है, जब कोई प्रकाश क्या होता है सीधी रेखा में गमन करता है, तो इस पथ को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। और प्रकाश किरणों के समूह क्या बोलते हैं, पुंज, क्या बोलते हैं, पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरण क्या होता है, जब कोई प्रकाश क्या होता है सीधी रेखा में गमन करता है, क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश किरणों के क्या है, पथ को क्या बोलते हैं, प्रकाश के पथ को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, क्या है जब प्रकाश क्या होता है सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है तो प्रकाश पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और ढेर एक सारे किरण को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। कई सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है तो प्रकाश किरण क्या होती है, तीन प्रकार की होती है, तीन की होती है। कौन कौन से, एक होता है समांतर प्रकाश किरण, क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या है, जब प्रकाश किरण क्या होती है सीधी रेखा में एक दूसरे क्या होती है,
समांतर होती है तो इसे क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं, प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज। क्या है, जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है तो इसे बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, जब प्रकाश किरणें क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर पथ पर गमन करती हैं, समांतर होती है तो इसे क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, ये समांतर प्रकाश पुंज है। ठीक है, दूसरा है इसमें एक होता अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब किरणें क्या होती हैं, किसी एक बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो क्या होती है, जब प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, तो क्या करते हैं, मिलती है तो इसे बोलते हैं, तो ऐसी किरणों को क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। कि क्या है, जब किरणें एक बिंदु पर क्या है, मिलती हैं तो इसे क्या बोलते हैं, मिलती हैं तो इसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, तो अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, इसका ये देखिए, ये क्या है, एक बिंदु है, इस पर क्या ये किरण आ रही है, ये एक किरण आ रही है और ये एक किरण आ रही है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा नंबर है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब किरणें क्या होते हैं, एक बिंदु से निकलकर क्या होती है, दूर जाती है, एक बिंदु से दूर जाती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। एक बिंदु से दूर जाती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, या एक बिंदु से क्या होती है, दूर जाती हैं तो इसे क्या बोलते हैं, अपसारी। मतलब क्या होता है, अपसारी मतलब बिखराव हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक बिंदु से दूर जाती हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। ये देखिए, यहाँ ये ठीक है, ये सभी क्या है, ये इधर की ओर गति कर रही है तो इसे क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता जाता है, प्रकाश किरण में बिखराव हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।